डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 दैट इज नाज़िम्स एंड राइज ऑफ हिटलर ऑफ हिस्ट्री। तो प्रीवियस वीडियो तक हम बात कर रहे थे कि कैसे नाजी दैट इज हिटलर, ठीक है, वो पावर में आया, उसको अब मौका मिल गया है, अब उसके हाथ में पावर है क्योंकि उसने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है, उन्हें ये यकीन दिलाया है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल, सोशल, जिससे वो इस वक्त जूझ रहे हैं, वो उनको बाहर ले आएगा। साथ में उन्होंने उनको ये यकीन दिलाया है कि वेमार रिपब्लिक जो कुछ भी कर रही थी वो बंद हो जाएगा क्योंकि लोग उससे फ्रस्ट्रेटेड थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे उन चीजों की वैल्यू को। अब बात करेंगे कि धीरे धीरे, देखिए कहानी ना बहुत धीरे चलेगी, ठीक है, एकदम से फास्ट फॉरवर्ड 3 घंटे की मूवी नहीं है। ये मूवी 3 घंटे की नहीं है, ये मूवी 30 डेज तक खींची जा सकती है, इतनी बड़ी है। तो आराम से पढ़ेंगे। अभी तो धीरे धीरे, अभी तो नाजी हमारा स्टोरी में आया ही है, ठीक है। अभी तो आपको बस ये समझ लीजिए जैसे कोई आप मूवी देखते हैं ना, उसमें कैसे जूम किया जाता है उसके शक्ल पे, उसके जूतों पे, उसके हाथों पे, कपड़ों पे, बस वही हुआ था अभी तो। अब क्या होगा, अब हम बात करेंगे कि आते ही उसके एक्शन में, मतलब वो कैसे धीरे धीरे सीन में एंट्री ले रहा है। तो देखिए सीन में एंट्री उसने लेते ही सबसे पहले सॉरी अपने कंट्री से डेमोक्रेसी हटा दी, ठीक है। कैसे हटाई, मजा आएगा आपको ये सुन के कि क्या क्या किया। देखिए जैसे ही वो आया, दैट इज हिटलर, जैसे ही आया उनको ऑफर कर दिया गया कैबिनेट मिनिस्ट्री की सबसे टॉप पोस्ट, ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ जो कि उस वक्त बनी हुई थी राइक्सटैग में। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट दैट इज चांसलरशिप। तो प्रेसिडेंट ने हिंडरबर्ग में, बाय हिंडरबर्ग, प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग सॉरी, उन्होंने ऑफर किया चांसलरशिप हिटलर को, एक्सेप्ट कर लिया हिटलर ने। चांसलरशिप आते ही, क्योंकि कोई भी बदलाव लाने के लिए आपके पास पावर तो होनी चाहिए, तो वो पावर मिल गई इन्हें चांसलरशिप से। अब ये क्या किया इन्होंने भाई, इन्होंने 28 फरवरी 1933 को फौरन से जल्दी से फटाफट जितने भी सिविल राइट्स थे जो वेमार रिपब्लिक ने लोगों को दिए थे कि आपके अधिकार हैं, वो सारे के सारे सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए, यानी कि रोक दिए, बंद कर दिए। अब सिविल राइट्स में क्या क्या आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले था, अब आप कुछ भी नहीं बोल सकते जो आप बोलना चाहते हैं, आप कुछ कह ही नहीं सकते, आप अपोज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया कुछ भी नहीं छाप सकती, नाउ इट हैज टू बी अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द डिक्टेटर। देन फ्रीडम टू फॉर्म असेंबलीज, किसी भी तरीके की स्टेट पार्टी बनाना या लोकल पार्टी बनाना, क्लब बनाना बैन है, केवल एक ही पार्टी चलेगी कंट्री में और वो है नाजी पार्टी, ठीक है। तो असेंबली में आप चाहे तो लिख सकते हैं भाई ओनली नाजी पार्टी, और कोई दूसरी पार्टी अब कंट्री में रन नहीं करेगी, ठीक। तो ये आते ही उन्होंने एकदम जो कहते हैं ना घमासान जो एंट्री हुई है वो ऐसे हुई है, लोगों को पता चल गया नाजी आ गया जर्मनी, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया। ओके, अब जो दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग सा काम इन्होंने किया जिसपे कोई सोच नहीं पाता, वो था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। देखिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसे कैंप है जहाँ पे ऐसे लोगों को बंदी बना के रख लिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, उनके आसपास ना तार लगा दिए जाते हैं और उन तारों में आग दौड़ रही होती है, करंट दौड़ रहा होता है, आप छुएंगे तो आपको करंट लग जाएगा। यानी कि उस कैंप के अंदर जो लोग कैद हैं वो किसी भी हालत में रिलीज नहीं किए जा सकते, ना कोई बाहर से कर सकता है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। और इस कैंप में वो लोग होते हैं जो कि अपने रूलिंग एम्परर को या मुनार्क को या डिक्टेटर की बात को फॉलो नहीं करते, उससे अगेंस्ट रहते हैं, ठीक। यहाँ पे निशाना जो था ना नाजी का, यहाँ पे निशाना था कॉन्जर्वेटिव पीपल पर, बहुत सारे कॉन्जर्वेटिव पीपल उनके निशाने पर थे और उन्होंने आते ही 52 टाइप के विक्टिम्स डिक्लेयर कर दिए कि ये जो है 52 टाइप के विक्टिम्स हैं, जो भी इस कैटेगरी में आएगा उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाएगा। तो जो ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जितनी पॉपुलेशन थी उसकी आधी पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आ रही थी, 52 में से कोई ना कोई विक्टिम उन्होंने किया था, तो उनको डर था वो तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप चले जाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज 52 टाइप ऑफ विक्टिम्स, जिसमें कि 500,000 पॉपुलेशन ट्रबल में आ गई थी भाई, क्योंकि वो डर रहे थे कि इन 52 में से कोई ना कोई क्राइम हमने जरूर किया होगा, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ी जो संख्या थी जर्मनी में वो कॉन्जर्वेटिव पीपल की थी, इसलिए बेचारी वेमार रिपब्लिक की चली नहीं पाई थी, ठीक। अब 3 मार्च 1933, ये आप ध्यान में रखेंगे, डेट्स नहीं भूलना आपको। 28 फरवरी, उसके बाद एक बड़ा फैसला आया 3 मार्च को। 3 मार्च में क्या हुआ भाई, एक एक्ट आ गई,
इनेबल हो गई एक एक्ट। वो एक्ट क्या थी जिसमें हिटलर को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया। डिक्टेटर यानी कि एक अकेला बंदा जो पूरी कंट्री पर रूल करेगा, शासन करेगा, जो वो बोलेगा बस वो आंख बंद करके मान लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया डिक्टेटरशिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्च 1933 को हुआ था। 3 जो नंबर है ना वो यहाँ पे आपको याद रखना है, बस 3 नंबर याद रखना है। 3 मार्च भी 3, 1933। देखो कितना अच्छा एक आपको मिल गया याद करने का ट्रिक। 3 3 3 3 3 ही 3 है इसमें। जब डिक्टेटर, जिस वक्त हिटलर डिक्टेटर बना था, जिस वक्त हिटलर, वो डेट है 33333। 19 लगा लेना क्योंकि सन 33 नहीं हो सकता और यहाँ 13 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 19 लगा लेना कॉमन सेंस से, बाकी 3 याद कर लो। डिक्टेटरशिप के आगे 3 लगा लो, बस याद रहेगा। बाकी मैं आपको याद दिलाती रहूंगी, मेरा काम। चलिए, अब कंप्लीट डिक्टेटरशिप का मतलब हो गया कि एक अकेले आदमी के अंदर कंप्लीट पावर आ गई किस किस चीजों को कंट्रोल करने की। इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था, मीडिया, भाई बैन ही कर दिया उन्होंने, प्रेस तो यहाँ पे, आर्मी, आर्मी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक वही खाता है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे इसे। जुडिशरी, अब कौन गिल्टी है कौन नहीं गिल्टी है, जुडिशरी क्या फैसला लेगी। जैसे कि भारत में क्या है अभी, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, फ्री ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जुडिशरी इज अंडर डिक्टेटरशिप, मतलब डिक्टेटर ने बोल दिया इसको निर्दोष साबित करो तो वो निर्दोष है, उसने बोल दिया गिल्टी है तो गिल्टी है, ठीक है। अब उसको सजा सुनाने का काम जुडिशरी का है, मतलब पपेट बन गई है जुडिशरी। आप बोलते जाइए जुडिशरी करती जाएगी। नाउ सर, अब इन्होंने जो आर्मी की बात है ना बच्चों, वो देखो, इन्होंने बहुत तरीके की फोर्सेस, स्पेशल सर्वेलियंस लोगों के ऊपर और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम करवाया। अब ये सर्वेलियंस क्यों करवाया, देखो क्या हो रहा है कंट्री में, लोग कहाँ गलत बोल रहे हैं नाजी के बारे में, कैसे पता चलेगा, सीक्रेट पुलिस से पता चलेगा। लोग आके इन्हें बता देते थे कि देखो उसने ये कहा है, वहां ये हुआ है, वहां पे लोगों ने यहाँ आवाज उठाई है, लोग ऐसे बोल रहे थे, लोग ऐसे बोल रहे थे, इसने ये किया, उसने वो किया। उसकी वजह से क्या हो रहा था, इन सब चीजों में जो सीक्रेट पुलिस इन्होंने बनाई थी ना, जो लोगों पे नजर रख रही थी, उसने कुछ बोल दिया, अब उसको याद भी नहीं। जैसे आप किसी के बारे में कुछ बोल आए हैं, आपको थोड़ी याद है क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप बेफिक्र है। मान लीजिए आकाशवाणी से एक रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी बातों की, तो आप डरेंगे ना, कभी भी वो ओपन हो सकती है, ठीक है, सोच समझ के बोलेंगे। इन्होंने सीक्रेट पुलिस बना दी। अब उसने अगर सुन लिया कि आपने कुछ कह दिया तो आपको पता भी नहीं होगा, वो आपके घर आके आपको अरेस्ट करेगी और आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देगी। आपको पता भी नहीं व्हाट यू हैव डन, बट यू आर इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। तो दिस स्टार्टेड हैपनिंग। ये लोगों में एक खौफ फैलना शुरू हो गया, लोगों की स्थिति हो गई। सिर्फ एक सीक्रेट पुलिस नहीं बनाई इन्होंने, बहुत कुछ बनाया। देखो क्या क्या बनाया। रेगुलर ग्रीन यूनिफॉर्म पुलिस तो थी ही थी, ये पुरानी पुलिस है, ये ओल्ड पुलिस है, ठीक है, जो चल रही थी। ओल्ड पुलिस अपना काम कर रही थी। आपको याद होगा जर्मनी एक वो कंट्री है जहाँ पे बुरे वक्त पर लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज पे आमादा हो गए थे, तो क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया था नाजी के आते तक। नाजी का सबसे पहला काम था इस क्राइम को, सोसाइटी में फैले हुए क्राइम को रोकना। तो उसके लिए ये रेगुलर पुलिस जो थी वो काफी नहीं थी। तो अब इन्होंने साथ में स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स तैनात किए, साथ में सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई जिसको गैस्टेपो कहा गया। ये वर्ड बार बार आएगा, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। ये स्टेट की सीक्रेट पुलिस है। प्रोटेक्शन स्क्वाड बनाया, भाई कभी कहीं पे प्रोटेक्शन चाहिए उसका एक स्क्वाड बनेगा। क्रिमिनल पुलिस बनेगी, सिक्योरिटी पुलिस बनेगी, और सीक्रेट पुलिस जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी वो तो है सीक्रेट स्टेट पुलिस। इसका रोल बहुत भयानक था बच्चों, क्योंकि ये क्या हो गई, एक ऐसी पुलिस हो गई जो पता भी नहीं है कि कहाँ है, और वो अचानक से आई, उसने हमें अरेस्ट कर लिया। अब वो ये भी नहीं बता रहे थे कि वाई दे हैव अरेस्टेड। चलो अरेस्ट करने के बाद तो लोगों को बताओ कि कंसंट्रेशन कैंप में क्यों डाला है। नो, दे डोंट नो फॉर व्हाट दे आर इन द कंसंट्रेशन कैंप। बस उन्होंने कभी कोई किया होगा कोई खिलाफत हिटलर का, तो वो आज कैंप में है, पर उन्हें पता ही नहीं। और कोई सिस्टम नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जो आप खुद को बेगुनाह प्रूव कर सको। दिस वाज अ कंडीशन। आप सोचिए कितनी हॉस्टाइल कंडीशन थी कि बस आपके पास कोई आज़ादी नहीं है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आपको दूसरे की ही सुननी है, और नहीं सुनेंगे तो जेल है। आप कह भी नहीं सकते, मान लीजिए आपने क्राइम किया भी नहीं है, आप उसी की बात फॉलो कर रहे थे, लेकिन आप समझा भी नहीं सकते उसको। तो दिस इज अ पिटिएबल कंडीशन जो अब होने वाली है जर्मनी की। ये तो आपने सिर्फ डिस्ट्रक्शन देखा है, ये तो पुरानी चीजों को उखाड़ा गया है, अभी नई चीजें आई नहीं है। पुरानी चीजों को सिर्फ हटाया गया है। क्या था
स्पीच थी हटा दिया, प्रेस था हटा दिया, असेंबली थी हटा दिया, नया कुछ नहीं आया अभी। आप देखो, ठीक, ये जो 52 तरीके के जो क्राइम्स विक्टिम्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किए थे, बस पहचान में लाए गए क्राइम है, अब करोगे तो जेल में। ठीक, तो ये जो ट्रबल में आई पॉपुलेशन, ये कंजर्वेटिव पॉपुलेशन थी, ये सारी, ये कंजर्वेटिव्स पर निशाना था इनका, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद इकोनॉमी, मीडिया, जुडिशरी, ये सब पहले से थे, इन्होंने सिर्फ अपने कंट्रोल में लिया है इनको। ये पुलिस पहले से थी, ये पहले से थी, ये बनाई गई है, ये बनाई गई है, ये बनाई गई है, सिक्योरिटी पुलिस बनाई गई, तो ये बनाई गई है। अभी और चीजें रिकंस्ट्रक्शन में आएंगी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो नई नई चीजें होंगी। पुरानी चीजों को किस तरीके से हटाया है आपने, ये देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि इसके अलावा और क्या क्या था जो नाज़ी ने किया, ये पढ़ेंगे। आपके हीरो ने भी क्या क्या किया है, आप ये पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप सब्सक्राइबिंग चैनल, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और पढ़ते रहिए, डेली का लेक्चर डेली अटेंड करते रहिए, वरना चैप्टर बहुत लेंथी है, आपको पिकअप करने में बाद में बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। ठीक है, नोट्स मेरे ध्यान में है, बन रहे हैं, सब कुछ काम चल रहा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट अपने काम पे लगा हुआ है, धीरे 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 सब चीजें अपडेट हो जाएंगी। ठीक, सो स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, बाय बाय।